Services are becoming more and more important as we go forward. उसमें ख़ास तौर पे जो IT सर्विसेज है इंशाल्लाह तकरीबन $4.5 बिलियन हिट करेगी। तो हमने एक कोशिश की, और कोशिश हमने ये की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें। ज़राअत के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर क्रेडिट है और फाइनेंसिंग पे मैं थोड़ी देर पहले रहूँगा। ये तकरीबन 15% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। मईशत दरुस्त सम पर गामजन है, हम मुआशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े। हुकूमत ने बजट में गैर मामूली पेशरफ्त की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पोस्ट बजट ब्रीफिंग में दावा, कहा मुआशी इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की जानिब बढ़ना है। IT एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन तक लेकर जाएंगे। कोशिश की कि कम तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। ज़राअत के लिए 125 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की गई। मुआशी तरक्की में तामीराती शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर ख़जाना की सोलर पैनल्स पर टैक्स बढ़ाने की तरदीद। इस साल और पिछले साल में चाहे कोई शख्स 1 या 1.5 या 2 लाख वाला था या किसी की 12-13 लाख है, इन सब पे हम जान समझते थे बोझ ज़्यादा है, और हमने पिछले 2 सालों में ये मुकम्मल तौर पे बोझ हमने कम किया है। लोअर मिडिल क्लास को और तनख्वाहदार वो जो मजदूर है या वो लोअर स्ट्रेटा पे काम कर रहा है, उनका भी भरपूर तरीके से इस बजट में ख्याल रखा है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की। ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर्स का बजट है। बिजनेस कम्युनिटी से बात करके टैक्स का बोझ कम किया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट में वादे वफा कर दिए। FBR के डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। FBR से सिफारिश कल्चर ख़त्म कर दिया। मुआशी टीम ने अवाम दोस्त बजट बनाने में बहुत मेहनत की। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026 और 27 के वफाकी बजट में दूध, घी, बच्चों का फॉर्मूला मिल्क और दूध से बनी मसनूआत, खुर्दनी तेल, मिठाइयाँ, पास्ता और मुख्तलिफ सॉसेजेस समेत दर्जनों घरेलू अशिया पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया। रिटेल पैकिंग वाली ज़राई अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन स्टोरेज आइटम्स पर टैक्स लागू होगा। बैग, सूटकेस, हैंडबैग और दीगर सफरी सामान भी महंगा। तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायराकार में शामिल कर दिए गए। बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर, वॉशरूम के लवाजमात पर भी टैक्स आयद किया गया। 10 करोड़ रुपए से जायद प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ज़राए आमदन बताना होंगे। 7,500 से ज्यादा इकसाम के खाम माल, पुर्जाजात और मशीनरी पर ड्यूटीज कम कर दी गई। ज़राई मशीनरी पर आयद कस्टम्स, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिलकर मसाइल के हल की दावत, कहा आएँ मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। अपोजिशन को आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में किसका हाथ है सब जानते हैं। बलूचिस्तान के अवाम गयूर हैं। 2010 में NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब ने डाला, सिंध ने भी हिस्सा डाला। ये कोई एहसान नहीं, याद दहानी के लिए कह रहा हूँ। 72 अरब रुपए के बलूचिस्तान को सोलर पैनल्स दिए गए। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। रेकोडिक का मुआहदा बलूचिस्तान की मुशावरत से हुआ। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वजीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, लोड शेडिंग कम होगी, ना ही बिजली की कीमत। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, नून लीग गिलगित से 3 नशिस्तें जीती है, हमें बानी से मुलाकात नहीं करने दी जाती, हमें आज ही बानी तक रसाई चाहिए। पहले भी वज़ीर आज़म से बात की थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा पूछ के बताऊंगा, ये सख्तियाँ खत्म करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितौल खारिज पर जमीन तंग कर दी। मिरान शाह और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान कामयाब कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। मजमूई तौर पर 48 खारिजीन को अंजाम तक पहुंचाया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 अहम सरगना खालिद उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा, इमरान उर्फ अयान भी शामिल।
दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब थे। ऑपरेशंस के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन की पहचान बन गया। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और बाहमी मतन पर इत्तफाक हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान की अनथक सालिसी कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान फरीकैन के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। मजीद कहा कि अमन मुआहिदे को सबोताज करने वालों की मुहिम से बाखबर हैं, मनफी प्रोपेगेंडे और शोर शराबे को मुस्तरद करते हैं। अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुआहदे की तफसीलात मरहलावार अवाम के सामने लाएंगे। जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। इब्तदाई मरहले में अमरीकी एटमी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि किसी तरह का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। लेबनान और खित्ते की सूरत हाल भी शामिल। ईरान आपनाए हुर्मुज़ में महफूज ट्रैफिक यकीनी बनाएगा। अराग़ची के मुताबिक तारीखी अमन मुआहिदे का नाम इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त है। इस्लामाबाद के नाम से मंसूब आलमी मुआहिदा फाइनल होने के करीब है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ज़्यादातर निकात पर अंदरूनी सतह पर पेशरफ़्त जारी है। मुआहिदे की हतमी तफसीलात तय होने के बाद ही बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ईरान के जजीरे कुशम और सीरिक में एक बार फिर धमाकों की इत्तलात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आवाज़ें मुमकिना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के करीब कशीदगी और वार्निंग शॉट्स की हैं। ज़मीन पर किसी बड़े धमाके की तस्दीक नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि ईरान ने मुतअद्दिद वन अटैक ड्रोन्स फायर किए, जिनका हदफ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ थे। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार जनेवा जाएंगे, अल अरबिया का दावा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान और मिस्र का इलाकाई उमूर पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन के क़याम की हिमायत का भी इज़हार किया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी की शरह में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जबकि डीजल पर लेवी में 8 रुपये 67 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर लेवी 116 रुपये 8 पैसे से कम होकर 106 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई, जबकि डीजल पर लेवी 44 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 53 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल पर फ़ी लीटर फ्रेट मार्जिन में 4 रुपये 45 पैसे कमी की गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर फ्रेट मार्जिन में 2 रुपये 1 पैसे की कमी की गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एहलकारों के जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैन अल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सूरत हाल है, टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है बिल्कुल वो बैठ चुकी है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो टूरिज़म से वाबस्ता थे इस टाइम वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुके हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो गई है। हमारा पूरा दारोमदार
یہ ٹورزم پر ہے اور ہمارے ہوٹل گیسٹ ہاؤسز بند پڑے ہوئے ہیں. میں ایکشن کمیٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام نہ کریں. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی سیاست پر مقامی تاجر اور شہری پھٹ پڑے. وادی نیلم سمیت مختلف سیاحتی علاقوں کے شہریوں نے مسلسل ہڑتالوں اور احتجاجی سرگرمیوں کو سیاحت اور معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا. ہوٹل اور سیاحتی کاروبار سے وابستہ افراد کی بھاری مالی نقصانات کی شکایات. حکومت سے امن و امان اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ. عوام نے مسائل کے حل کے لیے آئینی اور پرامن راستہ اپنانے اور نوجوانوں سے تعمیری سرگرمیوں کے فروغ کی اپیل کی ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی الرٹ جاری. صوبے بھر میں گرد آلود ہوائوں اور بارش برسانے والا کمزور سسٹم موجود. گزشتہ روز بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی. پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر میں آندھی، بارشوں اور ژالہ باری سے متعلق الرٹ میں بتایا ہے کہ آج بیشتر اضلاع میں بارش برسات ہوگی. بھارتی جنگی طیاروں کے پے در پہ حادثات عالمی سطح پر بھارت کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بن گئے. آسام کے ضلع جورہاٹ میں بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ AN-32 حادثے کا شکار ہو گیا. لینڈنگ کے بعد بھارتی لڑاکا طیارے میں آگ لگ گئی. رواں سال اب تک بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پر 11 جنگی طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہی کا شکار ہو چکے. افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، پاک افغان سرحدی بندش برقرار. افغان تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا. خشک میوہ جات کے ہزاروں ٹن مال کی برآمدات متاثر. مال گوداموں میں خراب ہونے کے خدشات. متبادل تجارتی روٹس کے دعوے ناکام قرار دے دیے گئے. سرحدی بندش سے افغان معیشت اور تاجروں کا بحران مزید گہرا ہو گیا. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار. روسی وزارت خارجہ کا افغان سرزمین پر 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور ہزاروں جنگجوؤں کی موجودگی کا دعویٰ. جنگجوؤں کو علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. منشیات اور غیر قانونی اسلحے کی سمگلنگ سے مالی معاونت کے بھی الزامات. ماہرین کے مطابق صورتحال خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے. بھارت کے شہر لکھنؤ میں کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں طلباء اور بے روزگار افراد کا مودی حکومت کے خلاف احتجاج. کرپشن اور تعلیمی پالیسیز پر شدید تنقید. مظاہرین کی جانب سے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ. مختلف شہروں میں بھی نوجوانوں کی احتجاجی تحریک کے تسلسل کی اطلاعات سامنے آ گئی. بھارتی ریاست منی پور میں کوکی اور میتھی برادریوں کے درمیان نسلی کشیدگی میں اضافہ. جھڑپوں کے دوران 260 سے زائد افراد ہلاک. ہزاروں کے بے گھر ہونے کی اطلاعات. صورتحال پر قابو پانے اور الگ انتظامی ڈھانچے کے مطالبات زور پکڑنے لگے. ریاستی اور مرکزی حکومت پر مؤثر اقدامات نہ کرنے کے الزامات بھی سامنے آنے لگے.